अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफजाल ततला और आज मैं आपको बताऊंगा कि चक जुमरा को चक जुमरा क्यों कहते हैं। चक जुमरा की वजह तस्मिया क्या है। तो तारीखदानों के मुताबिक 400 साल पहले चनियोट से एक कौम रजोका हिजरत करके चक जुमरा में आई। तब यहाँ पर सांदलबार का जंगल था, जंगली जानवरों की बेहताज थी और यहाँ पर चक जुमरा शहर अब मौजूद है। वहां पर एक तालाब होता था और वो कुदरती तौर पर बना हुआ तालाब था। वहां पर उस तालाब में बारिशों का पानी जमा होता था और तालाब के किनारे पर एक दरख्त था जिसके ऊपर एक सरसब्ज बेल चढ़ी हुई थी, जिससे उस दरख्त की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया था। तारीखदान बताते हैं कि वो दरख्त वन का दरख्त था और उसका साया तालाब के पानी में जब पड़ता तो तालाब में जब लहरें पैदा होती तो वो साया ऐसे लगता था जैसे रक्स कर रहा हो। तो जो मुकामी लोग थे रजोका कौम के, चूंकि वो जंगली थे और उनका फेवरेट डांस, फेवरेट पसंदीदा जो रक्स था उसका नाम जुमर था, तो उन्होंने इस जगह को जुमर वाली जगह कहना शुरू कर दिया। जुमरा जुमर की बिगड़ी हुई शक्ल है। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि इसके साथ चक कैसे लगा। तो जुमरा के साथ चक जो है, चक का लफ्ज अंग्रेज सरकार ने दिया। अंग्रेज सरकार ने इसके साथ चक का लफ्ज क्यों लगाया, इसकी ये वजूहत बताई गई है कि जब अंग्रेज ने 1880 के नियर अबाउट फैसलाबाद यानी उस वक्त के लाइलपुर को आबाद करना शुरू किया, सांदरबार का जंगल काटना शुरू किया, वहां पर आबादकारी शुरू की, उस वक्त चक जुमरा में आबादी मौजूद थी। चक जुमरा की जमीन बहुत जरखेज थी और यहाँ पर कॉटन की यानी कपास की बहुत आला फसल होती थी। यहाँ पर एक गल्ला मंडी बन गई, यानी जबरदस्त की गल्ला मंडी जो है वो मार्ज वजूद में आ गई और कुछ कॉटन फैक्ट्री भी यहाँ पर लगना शुरू हो गई। अंग्रेज सरकार ने अपनी तमाम तवानाइयां और तमाम जो उसका फोकस था वो फैसलाबाद यानी उस वक्त के लाइलपुर पर मौजूद था और वो नहीं चाहते थे कि लाइलपुर से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर एक और नया शहर आबाद हो। मगर चक जुमरा की एक अपनी अहमियत थी। इस जमीन की जरखेजी और आबादकारी की वजह से यहाँ पर जो गल्ला मंडी बनी, अंग्रेज सरकार को यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना पड़ा, थाना यहाँ पर मौजूद था, रेलवे स्टेशन बनाना पड़ा। तो अब अंग्रेज इसको टाउन का दर्जा नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर टाउन का दर्जा दिया जाता तो यहाँ पर तमाम तर सहूलियत टाउन वाली फराम की जानी थी। तो अंग्रेज ने इसके साथ चक लगा दिया, क्योंकि चक जुमरा जो शहर है वो 297 रेबे के रकबा पर मौजूद था, तो अंग्रेज ने इसके साथ चक ही लगा दिया। अब 130 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस तहसील ने तरक्की नहीं की और मौजूदा जो अरबाब इख्तियार हैं, हुक्मरान हैं, वो इसको अब भी एक चक की अहमियत ही देते हैं। यही वजह है कि तहसील चक जुमरा को तहसील बने हुए कई साल गुजर गए, मगर यहाँ पर ना तहसील कचहरी है और ना ही दूसरी जितनी भी तहसीलें हैं उन जैसी सहूलत यहाँ पर मौजूद है। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि पूरे पंजाब में ये वह तहसील है जिसके नाम के साथ चक लगाया गया है। और चक जो है वो सिर्फ एक दही इलाके को मेंशन करता है, एक गांव को मेंशन करता है। तो चक जुमरा के साथ हमेशा से हम कह सकते हैं कि नारवा सलूक किया गया है, मगर अल्लाह ताला ने इस दही को एक ऐसी अहमियत दी है कि इसने अंग्रेज के दौर में भी अपना बनवाया था और अब भी चक जुमरा के एथलीट पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। इसी तरह चक जुमरा की जो अहमियत है फेडरल इंडस्ट्रीज जोन की वजह से अब ये एशिया में अपना नाम पैदा कर रही है ये तहसील। अगर हम सूफियाना बात करें तो सूफी बरकत अली साहब का जो दरबार है उसने भी चक जुमरा की अहमियत में इजाफा किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सरजमीन है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया।